वेलकम बैक टू द चैनल। पिछले लेक्चर में हमने रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम पढ़ा था। तो उन्होंने न्यूक्लियस की डिस्कवरी कर दी थी, पर उनका एक ड्रॉबैक था। क्या कि उन्होंने बोला था कि इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन कर रहे हैं जैसे अर्थ करता है सन के अराउंड। तो हमने कल पढ़ा था कि ऐसा करने पर अगर चार्ज पार्टिकल एक्सेलरेटेड मोशन करेगा सर्कुलर में तो क्या होगा, उसकी एनर्जी कम होती जाएगी और ऐसा करने से वो न्यूक्लियस पर आकर गिर जाएगा। पर ऐसा नहीं होता। ये एक्सप्लेन किया नील बोर ने। अब नील बोर ने क्या कहा था? नील बोर ने कहा था कि जो एटम्स रिवॉल्व तो वैसे ही करते हैं जैसे रदरफोर्ड बता रहे थे, ठीक है, पर उन्होंने कहा था कि एटम एक सर्टेन एनर्जी लेवल पर रिवॉल्व करते हैं। इससे क्या होगा, जो ये एनर्जी लेवल्स है उसकी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, उसकी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। तो जब इसमें रिवॉल्व करता है ये, तो इसमें एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद एक्सेलरेटेड मोशन होने के बावजूद एनर्जी रेडिएट नहीं होती, एनर्जी रेडिएट नहीं होती, ठीक है। और ये एनर्जी लेवल्स डिफरेंट डिफरेंट होती हैं, जैसे के एल एम एन, ठीक है। के की कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एल की कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है, एम की कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है और एन की भी कुछ फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी है। और ये एनर्जी लेवल्स फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही होल्ड कर रख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि इसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, इसमें जितने मर्जी इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, ऐसा नहीं है। कुछ फिक्स नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ये इसके अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं। उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन या उससे कम इलेक्ट्रॉन अगर रिवॉल्व करेंगे तो एनर्जी रेडिएट नहीं होती इसमें, ठीक है। अब जो न्यूक्लियस के पास है सबसे, इसको हम बोलते हैं ग्राउंड स्टेट। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। इसकी एनर्जी लेवल, जैसे इसका नाम रखा गया है के, इसका नाम रखा गया है के, इसका नाम रखा गया है एल, इसका नाम एम, इसका नाम एन। तुम इनको 1 2 3 4 भी बोल सकते हो, ठीक है। जो फर्स्ट एनर्जी लेवल है उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्राउंड स्टेट, ठीक है। और ग्राउंड स्टेट का एनर्जी लेवल सबसे कम होता है, के का सबसे कम होता है, एल का उससे ज्यादा होता है, एम का उससे भी ज्यादा होता है और एन का उससे भी ज्यादा होता है। इसका मतलब न्यूक्लियस से हम जितना दूर जाएंगे, न्यूक्लियस से जितना दूर जाएंगे वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो नील बोर ने क्या कहा था कि इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व तो वैसे ही कर रहे हैं जैसा रदरफोर्ड ने बताया था, पर एक फिक्स एनर्जी लेवल में कर रहे हैं रिवॉल्व, जहां पर एनर्जी रेडिएट नहीं होती। और उन्होंने शेल्स बताए थे कि कुछ होती हैं के एल एम एन, जो कि फिक्स अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को होल्ड कर सकती है। ऐसा नहीं है कि कितने मर्जी इलेक्ट्रॉन उसके अंदर रिवॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए इसकी थ्योरी पे आ जाते हैं। तो क्या कहा उन्होंने? इलेक्ट्रॉन कुड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्टेन ऑर्बिट। जो मैंने बताया, कुछ फिक्स एनर्जी लेवल है जहां पर वो एनर्जी रेडिएट नहीं करता। कुछ सर्टेन ऑर्बिट है, ऐसा नहीं है हर जगह रिवॉल्व कर रहा है। कुछ ऑर्बिट्स हैं जिनका नाम शेल, जिनको शेल्स भी बोलते हैं, जिनका नाम रखा के एल एम एन, ठीक है। तो के में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, एल में कुछ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकते हैं, फिर ऐसे ही एम में और एन में, ठीक है। सेकंड पॉइंट क्या है? When electron revolve in a particular energy level around the nucleus, the electron does not radiate energy। यही तो बात बताई मैंने। जब इलेक्ट्रॉन कहां पर घूमता है? एनर्जी लेवल में घूमता है, एनर्जी लेवल में घूमता है। तो क्या नहीं करता,
एनर्जी को रेडिएट नहीं करता। क्या नहीं करता? एनर्जी को रेडिएट नहीं करता, इसीलिए एटम क्या है? स्टेबल है। जो कौन नहीं बता पाया था? रदरफोर्ड मॉडल ऑफ द एटम नहीं बता पाया था। तो इन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व करता है, ऐसा नहीं कि कहीं भी रिवॉल्व कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से एटम स्टेबल है। तो अब तक हमने कितने मॉडल पढ़ लिए? सबसे पहले हमने पढ़ा जे थॉमसन का मॉडल। फिर जे थॉमसन वाला मॉडल किसके जवाब नहीं दे पाया था? रदरफोर्ड मॉडल। रदरफोर्ड ने जो एक्सपेरिमेंट करे थे उसका जवाब नहीं दे पाया था। उसके बाद जो उसमें खामी थी वो किसने पूरी कर दी? अब नील बोर ने पूरी कर दी। अब स्ट्रक्चर ऑफ एटम नील बोर ऑफ द एटम के बाद कैसा दिखता है वो देखते हैं। तो पहला, एटम इज मेड अप ऑफ 3 पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। तो इसमें तो कोई शक नहीं, तो पहले ही डिस्कवर हो गए थे। ठीक है, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर लोकेटेड इन अ स्मॉल न्यूक्लियस एट द सेंटर ऑफ द एटम। इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है कि भाई ये एक एटम है, ये एक न्यूक्लियस है, यहाँ पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं। अब यहाँ मस्त चीज है, द इलेक्ट्रॉन मूव रैपिडली अराउंड द न्यूक्लियस इन अ फिक्स एनर्जी शेल्स KLMNOP। ठीक है, यहाँ पे L ऐड कर लो। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन कहाँ रिवॉल्व करते हैं? एक फिक्स एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व करते हैं, ऐसा नहीं कि कहीं भी रिवॉल्व करेंगे। ठीक है, अगला पॉइंट, देयर इज अ लिमिट टू द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन विच एनर्जी लेवल कैन होल्ड। ये भी वही बात है कि एक शेल में फिक्स है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करेंगे। ऐसा नहीं कि सारे एक ही शेल में आ जाए, ऐसा नहीं है। एनर्जी लेवल इज एसोसिएटेड विद फिक्स अमाउंट ऑफ एनर्जी, और हर एनर्जी लेवल की अपनी कुछ एनर्जी है। देयर इज नो चेंज इन द एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज दे कीप रिवॉल्विंग इन द सेम लेवल एंड द एटम रिमेन स्टेबल। अच्छा, एक चीज और समझते हैं, जैसे K में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी, L में जितने इलेक्ट्रॉन घूम रहे होंगे उनकी एनर्जी सेम होगी। अब इलेक्ट्रॉन जब एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं तो K से वो L में आ जाएंगे। ठीक है, अगर और एब्जॉर्ब करा है, ज्यादा है एनर्जी, तो M में आ जाएंगे। ठीक है, फिर N में आ सकते हैं अगर और बहुत ज्यादा एनर्जी है तो। ठीक है, और जब एनर्जी रिलीज करते हैं तो शेल से नीचे आते हैं, N से M में जाएंगे। अगर एनर्जी रेडिएट कर रहे हैं तो अगर वो M में है तो L में जाएंगे, L में है तो K में जाएंगे। ठीक है, अच्छा, अगर वो K से L में जा रहा है तो तभी जाएगा जब उसके पास सफिशिएंट एनर्जी हो कि भाई K से L में जा सकता है। अगर वो L से M में जा रहा है तो तभी जाएगा भाई, अगर L से M में जाने में सफिशिएंट एनर्जी है ताकि वो M तक पहुंच जाए तभी पहुंचेगा वो, वरना वो इलेक्ट्रॉन L अपनी शेल से दूसरी शेल में नहीं जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बीच में गिर जाएगा, ऐसा नहीं होता। अगर K में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है, उसके पास अगर सफिशिएंट एनर्जी है कि वो L में जा सकता है, तभी वो अपनी शेल छोड़कर दूसरी शेल में जाएगा, वरना वो नहीं जाएगा। तो ये था नील बोर का एटॉमिक मॉडल, जिसमें हमने पढ़ा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिक्स एनर्जी लेवल पे रिवॉल्व करते हैं और जो रदरफोर्ड के ड्रॉबैक्स थे उसको कैसे ओवरकम करा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एटॉमिक नंबर, मास नंबर और इनका रिलेशनशिप क्या होता है। थैंक यू।